नमस्कार दोस्तों। तो इस कहानी का शुरुआत होता है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली इवेंट्स के बाद, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि गोकू और वेजिटा साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी बुल्मा उन दोनों को बताती है कि कुछ लोग माजिन बू को किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी गोकू और वेजिटा उसका मदद करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर गोकू कुछ लोगों को मार गिराता है। मगर उस टीम का जो सरदार था वो गोकू और वेजिटा को इलेक्ट्रिक गन की मदद से बेहोश कर देता है और माजिन बू के साथ साथ उन दोनों को भी स्पेसशिप में डालकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों को होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल्स के हेडक्वार्टर में है। और आपको बता दें, ये गैलेक्टिक पेट्रोल वाले पूरे यूनिवर्स में पीस मेंटेन करने का काम करते हैं। तभी वहां पर वो सरदार आ जाता है जो कि गोकू और वेजिटा को बेहोश किया था। उसका नाम मीरस था, जो कि 104 सेक्टर्स को मैनेज करता था। वो बताता है कि गैलेक्टिक प्रिजन से एक बहुत ही खतरनाक कैदी भाग गया है और उस कैदी को पकड़ने के लिए एक ग्रैंड सुप्रीम काय का ज़रूरत है, जो कि माजिन बू के अंदर है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी देखने को मिलता है। दरअसल आज से ठीक 10 मिलियन साल पहले ग्रैंड सुप्रीम काय के प्लेनेट में बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे होते हैं और ग्रैंड सुप्रीम काय और साउथ सुप्रीम काय किसी तरीके से उन मीटियोर से बच रहे होते हैं। और तभी हमें एक बहुत ही पावरफुल विलन देखने को मिलता है जिसका नाम था मोरो। वो अपने आसपास के हर मीटियोर्स और कॉमेट्स को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे कि सामने वाला प्लेनेट से हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़ पौधा से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है और फिर मोरो उसी एनर्जी को खा जाता है। और इसीलिए अब ग्रैंड सुप्रीम काय मोरो को रोकने के लिए अपना गॉड लेवल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर मोरो के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से मोरो के बॉडी से उसका मैजिक अलग होकर सील्ड हो जाता है। जिसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल वाले मोरो को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर मीरस गोकू और वेजिटा को बताता है कि मोरो को डेथ सेंटेंस दिया गया था, मगर अपना मैजिक ना होने के बावजूद मोरो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मर ही नहीं रहा है। जिसके बाद मीरस ये भी बताता है कि मोरो को पकड़ने के 5 मिलियन साल के बाद माजिन बू ने ग्रैंड सुप्रीम काय को अब्सॉर्ब कर लिया था, इसीलिए तब से लेकर अब तक ग्रैंड सुप्रीम काय माजिन बू के अंदर है। और अब जबकि मोरो आज़ाद हो गया है, वो लोग माजिन बू के अंदर से ग्रैंड सुप्रीम काय को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि माजिन बू सो रहा था और जब अपना माजिन बू सोता है तो उसको तो कोई माइका लाल नहीं उठा पाता है। इसीलिए अब गोकू और वेजिटा मोरो को पकड़ने के लिए मान जाते हैं और तभी उन लोगों को मोरो का लोकेशन मिल जाता है और गोकू अपना पावर्स का इस्तेमाल करके मोरो को सेंस करने का कोशिश करता है। और कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही वो मोरो को सेंस करता है, डर के मारे उसका पैंट गीला हो जाता है। यह देखकर वेजिटा अब मोरो को सेंस करने जा ही रहा था, तब गोकू उसको रोक देता है और बताता है कि मोरो भी ये सेंस कर सकता है कि हम लोग उसको सेंस करके ढूंढ रहे हैं। गोकू बताता है कि मोरो का एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इससे पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि फ्रीजा फोर्स का एक सोल्जर के साथ प्लेनेट नमैक की तरफ जा रहा था, ताकि वो ड्रैगन बॉल से विश मांगकर अपना खोया हुआ डार्क मैजिक को वापस से रिगेन कर सके। इसके बाद गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके मोरो से पहले ही नमैकियन प्लेनेट में पहुंच जाते हैं, ताकि वो मोरो के आने से पहले ड्रैगन बॉल्स को छुपा सके। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद मोरो का स्पेसशिप प्लेनेट नमैक में लैंड कर जाता है। मोरो जैसे ही अपना स्पेसशिप से बाहर निकलता है, गोकू चपर चपर करना चालू कर देता है और उसको बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से वरना बहुत मारेंगे। और फिर मोरो सिंपली गोकू को इग्नोर करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे कि एक नमैकियन बच्चा उसकी तरफ खींचा चला आता है। वो बच्चा को खाने ही जा रहा था कि तभी वेजिटा उस बच्चे को बचा लेता है और फिर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर हमला कर देता है। लेकिन उसका एक भी वार मोरो को टच नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वेजिटा अपना पावर लेवल्स को अप करता है और फिर सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सक्सेसफुली 1-2 पंच मार देता है मोरो को। इसके बाद मोरो भी अपना पावर लेवल्स को बढ़ाता है और फिर प्लेनेट नमैक का लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चालू कर देता है और साथ ही में उसी एनर्जी में से कुछ हिस्सा वो वेजिटा के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वेजिटा बड़ी मुश्किल से उन हमलों से बच निकलता है और फिर सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो के पेट में बहुत जोर का लात मारता है, जिससे कि मोरो पानी में जा गिरता है।
गोकू और वेजिटा अपने आसपास का लोकेशन को चेक करते हैं और नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे सभी नैमेकियंस जानवर पेड़ पौधे मर रहे होते हैं। और तभी मोरो पानी से बाहर आता है और पूरा का पूरा नैमेक प्लैनेट का एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है और फिर उसी एनर्जी को वो खा जाता है, जिससे कि मोरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब उसको रोकने के लिए वेजिटा एक बार फिर से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। वो एक बार फिर से कोशिश करता है मगर फिर भी नहीं हो पाता है और जिसका डर था वही होता है। मोरो गोकू और वेजिटा का भी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद मोरो वेजिटा का सर पकड़ के एक पत्थर में दे मारता है और ना चाहते हुए भी गोकू भी अपना बेस फॉर्म में ही मोरो से लड़ने चला जाता है, मगर मोरो उसको पटक पटक के मारता है और फिर वेजिटा और गोकू दोनों का गला पकड़ के उठा लेता है और जो भी बचा कुचा एनर्जी था दोनों के अंदर उसको भी वो दरिंदा अब्जॉर्व कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल का हेडक्वार्टर में और हमें पता चलता है कि माजिन बू नींद से जाग चुका था। उधर प्लैनेट नमैक में कुछ नमैकियंस गोकू और वेजिटा को हील कर देते हैं और जब दोनों होश में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग पिछले 3 दिन से बेहोश थे। वहीं दूसरी तरफ मोरो पूरा का पूरा आतंक मचा रहा था, इसीलिए अब उसको रोकने के लिए सभी विलेजर्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एक साथ मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और मोरो के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। मोरो एक ही झटके में अपना हाथ उस नमैकियन के पेट में घुसाकर उसको मार डालता है और देखते ही देखते मोरो 6 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेता है। अब गोकू और वेजिटा उसी हालत में मोरो को रोकने चले जाते हैं, तभी वहां पर गैलेक्टिक पेट्रोल वाले आ जाते हैं और फिर मीरस मोरो के ऊपर हमला कर देता है और एक जाल फेंक कर मोरो को कैद कर देता है। मोरो बहुत कोशिश करता है उस जाल से निकलने का, मगर निकल नहीं पाता है। तभी वहां पर एक और स्पेसशिप आता है जिसमें से निकलता है माजिन बू और जैसे ही वो मोरो को देखता है वो उसे पहचान जाता है और मोरो भी द ग्रेट लॉर्ड सुप्रीम काय को देखकर डर जाता है। तभी मोरो अपना पावर लेवल्स को अप करता है और उस जाल से बाहर निकल जाता है और अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माजिन बू अपना पावर लेवल्स को अप करता है और मोरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मोरो अपना हाथ माजिन बू के पेट में घुसा देता है और जैसा कि हम सबको पता है ऐसा छोटा मोटा हमला से बू को कुछ नहीं होने वाला है। बू तुरंत अपने आप को हील कर लेता है, जिसके बाद मोरो वापस से प्लैनेट नमैक की एनर्जी से बू के ऊपर हमला कर देता है, जिसको बू बड़े आराम से काउंटर कर देता है और फिर मोरो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर हमें पता चलता है कि मोरो बू का एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जिसके बाद वो मोटका माजिन बू मोरो के ऊपर कूद जाता है और उसके मुंह पर एक के बाद एक पंचेस मारना चालू करता है। लेकिन तभी मोरो अपना मुंह से एक एनर्जी अटैक करता है और माजिन बू का सर उड़ा देता है, लेकिन वापस से बू अपना सर को हील कर लेता है और फिर से मोरो को पीटना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद बू उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने जाता है जिसका इस्तेमाल से ग्रैंड सुप्रीम काय मोरो को हराया था, लेकिन तभी अचानक से वहां का मौसम बदलना चालू हो जाता है और पता चलता है कि मोरो के साथ स्पेसशिप में जो फ्रीजा आर्मी का सोल्जर आया था वो एक नमैकियन बच्चे की मदद से ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और पोरुंगा ड्रैगन को समन करता है। आपको बता दें नमैकियन ड्रैगन बॉल से एक साथ 3 विश मांगा जा सकता है। तो पहला विश में वो सोल्जर अपने आप को हील कर लेता है और दूसरा विश मांगकर मोरो को अपना डार्क मैजिक पावर्स वापस से रिगेन करवा देता है और जैसे ही वो सोल्जर अपना आखिरी विश मांगने जा रहा था तभी मोरो वहां पर आ जाता है और उसको मार डालता है और उसकी जगह अब मोरो आखिरी विश मांग लेता है। गोकू उससे पूछता है कि आखिरी विश में क्या मांगा, तब मोरो बताता है कि बहुत जल्द पता लग जाएगा। तभी माजिन बू गोकू और वेजिटा को पकड़ता है जिससे कि उन दोनों का पावर्स वापस आ जाता है और तभी माजिन बू का चेहरा बदल जाता है और ग्रैंड सुप्रीम काय अब बू का बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं। फिर गोकू, वेजिटा और ग्रैंड सुप्रीम काय इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके मोरो को रोकने चले जाते हैं। वो तीनों मिलकर मोरो के ऊपर हमला कर देते हैं और किसी तरह से उन तीनों से बचकर मोरो स्पेस में चला जाता है। अब चूंकि गोकू और वेजिटा स्पेस में सांस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम काय अकेला ही उससे लड़ने चला जाता है।
वो मोरो के ऊपर हमला करता है, मगर मोरो का पावर लेवल्स अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए वो उन अटैक्स को ईजिली काउंटर कर लेता है। तभी ग्रैंड सुप्रीम काई उसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, मगर अब उसके पास उसका पावर्स नहीं बचा था, क्योंकि जब ड्रैगन बॉल जी में माजिन बू स्प्लिट हो गया था तभी जितना भी गॉड लेवल पावर्स था वो किड बू के अंदर चला गया था। इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम काई इस अटैक को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। वो एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं आखिर क्यों वो इस अटैक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तभी वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि गोकू ने किड बू को मार दिया था, इसीलिए वो पावर्स भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी ग्रैंड सुप्रीम काई का मदद करने के लिए मीरस आ जाता है और इसी मौका का फायदा उठाकर सुप्रीम काई मोरो को लेकर वापस से नमक प्लेनेट पर चला जाता है और अब गोकू और वेजिटा भी ग्रैंड सुप्रीम काई का साथ देते हैं। तभी मोरो उन सबको अपना थर्ड विश के बारे में बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल हेडक्वार्टर्स के जेल से सभी के सभी कैदी आजाद हो चुके हैं। इसके बाद सारा का सारा कैदी प्लेनेट नमक पर आ जाते हैं और गोकू और वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर कैदियों से लड़ते हैं, मगर एक बार फिर से मोरो उन दोनों का एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा वापस से अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी मीरस उन दोनों को बचाने के लिए आ जाता है और इसी मौका का फायदा उठाकर वेजिटा एक स्पेसशिप में बैठकर प्लैनेट याड्रैट पर चला जाता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल से सुप्रीम काई को लेकर गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरो अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर वहां का एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जाता है। उधर गोकू समझ जाता है कि मीरस के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, मगर वो उसे यूज नहीं करता है और वो मीरस से रिक्वेस्ट करता है कि उसको ट्रेनिंग दे। अब सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पर। वो प्लैनेट याड्रैट में पहुंच जाता है। आपको बता दे दोस्तों, प्लैनेट याड्रैट वही प्लैनेट है जब ड्रैगन बॉल जी में फ्रीजा प्लैनेट नमक को तबाह कर दिया था, तब गोकू एक स्पेसशिप में बैठकर इसी प्लैनेट पर आया था और यहीं पर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का टेक्निक सीखा था। तो वेजिटा भी वहां पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन और स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक सीखता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ में गैलेक्टिक पेट्रोल से भागा हुआ एक कैदी आ जाता है जिसका नाम था OG-73 और ये किसी का भी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता था। पिकलो उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर OG-73 पिकलो का गर्दन पकड़कर उसका एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है और फिर उसके ऊपर स्पेशल बीम कैनन से हमला कर देता है, जिसको कि पिकलो किसी तरीके से काउंटर कर देता है। फिर दोनों के बीच अच्छा खासा फाइट भी होता है, लेकिन तभी पिकलो का मदद करने के लिए गोहान आ जाता है। शुरुआत में गोहान OG-73 को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद 73 पिकलो का जाइंट बनने का एबिलिटी को यूज करता है और फिर जाइंट बन जाता है, मगर गोहान फिर भी उसको पीट देता है। वो कामेहामेहा अटैक करके उसको मारने ही जा रहा था कि तभी अचानक से OG-73 मोरो का एबिलिटीज यूज करना चालू कर देता है और कामेहामेहा अटैक को पकड़कर खा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये आखिर मोरो का एबिलिटीज कैसे यूज कर रहा है, हमें तो ऐसा कभी नहीं दिखाया गया है कि ये मोरो से कभी मिला है या फिर उसको कभी छुआ है। तो इसका जवाब हमें आगे जाकर मिलेगा। और गोकू और मीरस भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मीरस अपना फुल पावर्स का यूज करने जा रहा था, मगर विश आकर उसको रोक देता है और बताता है कि मीरस एक एंजल है और एक एंजल का काम फाइट करना नहीं होता है, और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। इसीलिए विश मीरस को लेकर वहां से चला जाता है। अब मोरो अपना पूरा गैंग लेकर अर्थ पर आ जाता है और जी वॉरियर्स और गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स मिलकर उन सब से मुकाबला करते हैं, मगर मोरो का गैंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। वो लोग जी वॉरियर्स को डोमिनेट करना चालू कर देते हैं और तभी उन सब का मदद करने के लिए आ जाता है हम सब का लाडला गोकू। वो एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराता है, जिसके बाद वो और मोरो आमने सामने आ जाते हैं। गोकू अपने आप को पूरी तरीके से शांत करता है और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करता है और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर मोरो के ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे रहे होते हैं। तभी मोरो भी अपना पावर लेवल्स को बढ़ाता है और एक बार फिर से गोकू का एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से गोकू वापस से अपना बेस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन गोकू वापस से उठ खड़ा होता है और बताता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना एनर्जी को कंट्रोल करना सीख चुका है। और इतना बोलते ही वो वापस से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
कुछ समय के लिए उसको अपर हैंड मिलता है, मगर मोरो वापस से उसको डोमिनेट करना चालू करता है और तभी वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके अर्थ पर आ जाता है। वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और धीरे धीरे मोरो अपना पावर्स को लूज करता जाता है। वेजिटा बताता है कि इस टेक्निक का नाम है फोर्स स्पिरिट फिजन, जिससे कि मोरो जिस जिस प्लैनेट से एनर्जी अब्सॉर्ब किया था वो उसके अंदर से बाहर आ जाता है और फिर वेजिटा उन एनर्जी को वापस से वहीं भेज देता है जहां से वो सब आया था। वेजिटा उसको जान से मारने ही जा रहा था, तभी मोरो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और वहां से भाग जाता है और फिर OG-73 को खा लेता है और एक नया फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताए थे आखिर कैसे OG-73 मोरो का एबिलिटीज यूज कर रहा है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि अर्थ पर आने से पहले मोरो अपना पावर्स का परमानेंट बैकअप बनाकर OG-73 को दे दिया था, जिसके बाद वेजिटा गुस्से में आकर वापस से मोरो के ऊपर हमला कर देता है। अब चूंकि मोरो OG-73 को खा लिया है, जिस वजह से वो भी दूसरों का एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है। वो वेजिटा का एबिलिटीज को कॉपी करता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे कि वेजिटा अधमरा हो जाता है। तभी गोहान गैलेक्टिक डोनट अटैक से मोरो को ट्रैप कर लेता है और इसी मौका का फायदा उठाकर गोकू मोरो के ऊपर कामेहामेहा अटैक कर देता है, जिसको कि मोरो अपना हाथ से रोकने का कोशिश करता है मगर उसका हाथ ही कड़ आता है। लेकिन अब जबकि उसके पास पिकेलो का भी एबिलिटीज है, वो वापस से अपना हाथ को रिजेनरेट कर लेता है और फिर गोकू के सीने में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे कि गोकू भी अधमरा हो जाता है। इसके बाद एक एक करके मोरो सभी जी वॉरियर्स का मार के बैंड बजा देता है, लेकिन तभी उन सबको बचाने के लिए मीरस आ जाता है और फिर डेंडे सभी जी वॉरियर्स को हील कर देता है। मीरस एक वेपन की मदद से मोरो से लड़ता है और जैसे ही मोरो उसका भी एबिलिटीज को कॉपी करने का कोशिश करता है, तभी मीरस उसका हाथ काट देता है और फिर उसका हाथ में जो जेम लगा होता है जिसकी मदद से वो सबका एबिलिटीज को कॉपी कर पाता है, मीरस उसी को तोड़ देता है और फिर अपना पावर्स को बढ़ाकर मोरो के सर पर जो जेम था उसको भी तोड़ देता है, जिससे कि मोरो का पावर्स खत्म हो जाता है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे, मीरस एक एंजल है और उसको लड़ना अलाउड नहीं है और अगर वो लड़ता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इधर भी कुछ ऐसा ही होता है, मीरस का बॉडी धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाता है और मरने से पहले मीरस गोकू को बोलता है कि कैसे भी करके सबको बचा लेना, और इतना कहते ही मीरस मर जाता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर किसी तरीके से खुद को शांत करता है और फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को एक्टिव कर लेता है। वो धीरे धीरे मोरो के सामने बढ़ता है और ये देखकर मोरो का पैंट गीला हो जाता है। वो गोकू के ऊपर हमला कर देता है, मगर गोकू अपना एक ही हाथ से उसका सारा वार को डॉज कर रहा होता है। तभी गोकू मोरो को कंट्रोल करने लगता है और उसको हवा में उठाकर अपने सर के ऊपर ले आता है और फिर इतना जोर का पंच मारता है कि उसका मुट्ठी उसके पेट के अंदर घुस जाता है और इतना खतरनाक शॉक वेव जनरेट होता है कि जिसका असर पूरा का पूरा अर्थ पर होता है। जिसके बाद गोकू एक जोर का किक मारता है और मोरो एक पत्थर के नीचे जाकर दब जाता है। अब मोरो गोकू से अपना जान का भीख मांगता है और अपना दिलवाला गोकू उसको बोलता है कि एक ही कंडीशन में उसको मारा नहीं जाएगा, अगर वो चुपचाप वापस से गैलेक्टिक पेट्रोल जेल में चला जाएगा तो। और मोरो के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मोरो मान जाता है। जिसके बाद गोकू उसको एक सेंजोबीन देता है जिसे खाकर उसका पावर्स वापस से आ जाता है। अब वो दोगला मोरो अपना बात से पलट जाता है और गोकू को एक जोर का पंच मारता है, मगर उसी का हाथ टूट जाता है। वो अपना हाथ को देखता है और उसमें जो जेम लगा हुआ था उसमें मीरस का एबिलिटीज था, जिसको कि मोरो कॉपी कर लेता है और एक बार फिर से वो गोकू से भिड़ जाता है। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद अचानक से मोरो का शरीर फूलने लग जाता है और हमें पता चलता है कि मीरस का डिवाइन पावर्स इतना ज़्यादा था कि मोरो का शरीर उसको झेल ही नहीं पा रहा था और उसको सरवाइव करने के लिए अब एक दूसरा शरीर का ज़रूरत था। अब चूंकि उसको कोई नया शरीर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अर्थ के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद विश गोकू को बताता है कि मोरो के सर में जो जेम है उसको डिस्ट्रॉय करने से वो मर जाएगा,
था, जिसके बाद गोकू उसी जेम को डिस्ट्रॉय करने जाता है मगर मोरो उसको जकड़ देता है। जिसके बाद सभी जी वॉरियर्स अपना एनर्जी वेजिटा को देते हैं और फिर वेजिटा अपना एनर्जी उसमें मिलाता है और उसी एनर्जी बॉल को कैकेरॉट की तरफ फेंक देता है, जिससे कि गोकू थोड़ा बहुत एनर्जी मिलता है मगर वो अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, सिर्फ अपना सुपर सैयन ब्लू तक ही पहुंच पाता है। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही मैसिव और पावरफुल डिवाइन एनर्जी गोकू की तरफ बढ़ता है और तभी हमें पता चलता है कि ये डिवाइन एनर्जी एक छोटा सा बच्चा ने दिया है, जिसको कि ग्रेट सुप्रीम काई लेकर आए थे और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ऊब था। और जैसा कि हम लोग वीडियो का स्टार्टिंग में ही जाने थे, ग्रेट सुप्रीम काई का एनर्जी किड बू के अंदर था और जब गोकू ड्रैगन बॉल जी में किड बू को मारा था तब उसका पुनर्जन्म होता है। तो बेसिकली ऊब किड बू का एक पॉजिटिव वर्जन है और गोकू जब ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तब वो एक जाइंट एनर्जी अवतार ले लेता है और फिर मोरो के सर में जो जेम था उसको तोड़ देता है, जिससे कि मोरो ब्लास्ट हो जाता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मिरस को वापस से जिंदा कर देता है।